जय बाबा की। तो मित्रों, बहुत सारे भक्त जो है क्वेश्चन भी पूछते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं, कॉल भी करते हैं कि हमें सिद्धि करनी है, हमें चौकी करनी है, हमें गद्दी करनी है। भाई, बहुत अच्छी बात है, आप सिद्धि करना चाहते हैं, आप चौकी करना चाहते हैं, पर कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मामले में, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप उन बातों को नहीं समझते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो समझ के रखिएगा कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। चौकी गद्दी करके आप सिद्धि के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं, अपनी चौकी गद्दी के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। तो ये जो बातें मैं आप वीडियो में बताने वाला हूँ आज आपको, इन बातों को बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा, सोच के रखिएगा, क्योंकि इनके बिना ना, अगर आपने बिना सोचे समझे सिद्धि करने की कोशिश की या चौकी लगाने गद्दी लगाने की कोशिश की, तो आप बर्बाद हो जाओगे 100%। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवीर महाराज की जय, धाम आहार की जय, बागड़ की सरकार तेरी सदा है, मेरे गुरु गोरख तेरी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही। तो दोस्तों, अगर आप चौकी करना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं या सिद्धि करना चाहते हैं, तो भाई साहब सबसे पहली बात तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी कि उसका उद्देश्य क्या है, कि आप क्यों करना चाहते हैं। मुझे जितने भी फ़ोन आते हैं उनमें से 90% लोग, 90%, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ये बोलते हैं कि हमें समाज का भला करना है, समाज की सेवा करनी है, हमें दुखियों का दुख काटना है। पर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप सुखी हैं, तो कहते हैं नहीं, हमारे घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है वो रहा है। भाई, जो खुद सुखी नहीं है वो दूसरों को सुखी करने का ख्वाब कैसे देख सकता है? क्योंकि जैसे ही आप सिद्धि करना चाहोगे या करना करोगे, आप कहते रहोगे कि मुझे दूसरे काटना है, पर जैसे ही सिद्धि करने की कोशिश करोगे तुरंत आप कहोगे पहले मैं ठीक हूँ, पहले मैं ठीक हूँ, पहले मुझे अपनी करूँ, मैं परेशानी ये परेशानी। दूसरी चीज़, जो जिस बंदे को आप ठीक करना चाह रहे हो, वो बंदा कैसे आपके ऊपर विश्वास करेगा जब आप खुद परेशान हो, आपके घर में खुद में राड़ हो रही है, खुद में लड़ाइयाँ हो रही हैं, खुद में झगड़े हो रहे हैं, तो आपके ऊपर वो विश्वास कैसे करेगा? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप वो सिद्धि करना चाह रहे हैं या गद्दी लगाना चाह रहे हैं। तो अपने उद्देश्य को पहले समझें कि हम क्यों करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी सिद्धि, चौकी या गद्दी बिना गुरु के नहीं होती। बिना गुरु के सिद्धि, चौकी, गद्दी कर रहे हैं अगर आप, तो आपको परम पिता परमात्मा जिस भी इष्ट की कर रहे हैं उन्हीं को अपना गुरु मानना है पहले, तब चौकी करनी। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सिद्धि चौकी करने की पूजा करनी शुरू कर देनी है, सिद्धि करनी शुरू कर देनी है। पहले आपको गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो संसारिक गुरु बनाइए, जो गुरु आपके पास हैं उनको बनाइए। अगर वो नहीं है, किसी भी वजह से आपको नहीं है आपके पास, तो भैया जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनको अपना गुरु बनाइए। अगर ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट सिद्धि की, डायरेक्ट सेवा करनी शुरू की या डायरेक्ट अपने चौकी लगानी शुरू की, तो भाई साहब आपको संभालने के लिए कोई आपके पास नहीं होगा और आप बर्बाद हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप चौकी गद्दी लगाना चलें, जब भी आप सिद्धि करने चलें, जब भी आप पूजा करने चलें, भाई साहब अपनी इस बात को किसी को भी ना बताएं, किसी को भी, XYZ किसी को भी ना बताएं। आप ये बात समझ के रखिएगा कि अगर आपके गुरु हैं कोई जो आपकी सिद्धि करवा रहे हैं या चौकी लगवा रहे हैं, गद्दी लगवा रहे हैं, तो ठीक है, उन गुरु को तो आप बताएंगे ही बताएंगे। पर अगर आपके कोई गुरु नहीं है, तो भाई साहब XYZ कोई भी हो, कितना भी यारा प्यारा दुलारा क्यों ना हो, आप उसके बारे में किसी को ना बताएं जब तक वो चौकी सिद्धि पूर्ण ना हो, संपूर्ण ना हो। होता क्या है कि हम जैसे ही चौकी सिद्धि लगाना शुरू करते हैं, हम उसका प्रचार करना शुरू कर देते हैं। अभी हुई नहीं है, शुरुआत की है और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। 100% कह रहा हूँ, आप बर्बाद हो जाओगे, 100% आप बर्बाद हो जाओगे। आपको अपनी चौकी, गद्दी, सिद्धि जो भी आप करना शुरू किया है आपने, उसका बचाव करना है, किसी को बताना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बताना है किसी को भी। अगली बात, आप सिद्धि कर रहे हैं तो सबसे पहले बात बता दूं भैया, सिद्धि करिएगा मांत्रिक मंत्रों से कीजिएगा, वैदिक मंत्रों से कीजिएगा। शाबर मंत्रों से सिद्धि की कोशिश मत कीजिएगा। शाबर मंत्रों से सिद्धि विदाउट गुरु, बिना गुरु के, शारीरिक गुरु के, ऐसा नहीं कि इष्ट देव को गुरु मान ले, बिना शारीरिक गुरु के शाबर मंत्रों से सिद्धि बिल्कुल नहीं कीजिएगा।
हमेशा वैदिक मंत्रों से सिद्धि कीजिएगा। वैदिक मंत्रों से सिद्धि करने का क्या है कि वो कभी भी आपके ऊपर उल्टे हावी नहीं होते हैं। वैदिक मंत्रों में अगर आपने गलती भी की, उच्चारण में गलती की या बोलने में गलती की या कोई गलती आपसे हो भी गई है, तो वहाँ आप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। पर अगर श्रावण मंत्रों का प्रयोग करते हैं या तांत्रिक मंत्रों की सिद्धि करते हैं तो भाई साहब वहाँ क्षमा नहीं होती है। तो आप कोशिश करोगे कुछ करने की, वो आप ही के ऊपर उल्टी पड़ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप सिद्धि करें या चौकी लेने जाए, गद्दी लेने जाए, तो साबर मंत्रों को ना करके, तांत्रिक मंत्रों को ना करके हमेशा वैदिक मंत्रों से ही अपनी चौकी सिद्धि करें, अपनी गद्दी करें। एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं आज आपको। जब भी आप सिद्धि कर रहे हैं, चौकी कर रहे हैं, हमेशा याद रखें कि पूजा का एक समय नियत अवश्य करें। सिद्धि करने के लिए, चौकी करने के लिए, गद्दी करने के लिए एक समय आपका नियत होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिद्धि, कोई भी चौकी, कोई भी गद्दी नियम से ही हो सकती है। बिना नियम के अगर आप करेंगे, सपोज आपने कहा, आपने एक बात पकड़ ली कि भाई जब मैं रोजाना की 2 माला, 4 माला या 5 माला करूँगा, ठीक है, आप उससे माला सिद्ध कर लेंगे, जाहिर सी बात है सिद्ध कर लेंगे। पर आपने नियम नहीं बनाया, कभी सुबह में कर रहे हैं, कभी दोपहर में कर रहे हैं, कभी शाम में कर रहे हैं, तो भाई साहब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि वो होगा क्या कि आपकी जो ऊर्जा है वो चारों तरफ बिछड़ जाएगी, छिटक जाएगी आपसे, और आप उसमें नुकसान कर बैठेंगे अपना। तो चौकी, गद्दी या सिद्धि का नियमबद्ध तरीके से पूजन आवश्यक है। बिना नियम के पूजन नुकसान दे जाएगा आपको मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि करने अच्छा जाएंगे पर आप लॉस में चले जाएंगे। एक और बात, जब भी आप चौकी, सिद्धि, गद्दी के लिए करें तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्रसाद आप बोलेंगे, आपको प्रसाद बोलना है उसके लिए, और जो प्रसाद आप बोलेंगे, आपकी पूजा, आपकी सेवा पूर्ण होने के बाद वो प्रसाद चढ़ाना अति आवश्यक है। वो चढ़ाना ही है आपको। वो प्रसाद जिस भी देवी देवता तक आप गद्दी कर रहे हैं, चौकी कर रहे हैं, उनके नाम पे जो भी प्रसाद आपने बोला है वो प्रसाद चढ़ाना जरूरी है। वो धाम पे जाना जरूरी है। अगर उस किसी धाम पे आप सेवा कर रहे हैं, किसी धाम के नाम से सेवा कर रहे हैं, तो उसके धाम पे जाना जरूरी है, उसकी सेवा करना जरूरी है। आप एक बात समझ के रखिएगा कि भाई जो भी हम बोलते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं करते हैं तो समझ लीजिएगा आपकी सिद्धि का जो फल है वो वहीं ख़त्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी बात को ही पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपके देवी देवता, जिससे भी आपने सिद्धि ली है, जो भी आप सिद्धि कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो आपकी बात को मानेंगे? जब आप अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं वो आप पूरी नहीं करते हैं तो। और सबसे ज़रूरी और अंतिम बात, आप जब भी सिद्धि करते हैं, आप जब भी चौकी करते हैं तो अपनी पूजा ना छोड़ें। लगातार कंटिन्यूटी अपनी पूजा पाठ, अपनी सिद्धि, चौकी, कर्म कांड करते रहें, क्योंकि आपके पुण्य में वृद्धि होती है। तभी आप किसी का भला कर पाएंगे, तभी आप किसी को कुछ बता पाएंगे। अगर आप केवल बताने पे लग गए, आप किसी का भला करने पे लग गए और आप अपनी पूजा कर्म कांड नहीं कर रहे हैं तो आप लॉस में चले जाएंगे। तो आप बर्बाद होना आपका निश्चित है। 100% आप बर्बाद होंगे, ये मैं गारंटी कह रहा हूँ। क्योंकि जब तक आप पुण्य तो आप बांटना शुरू कर दिए तो पुण्य कमा नहीं रहे हैं, पुण्य पैदा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, अपने पाठ नहीं कर रहे हैं और अपने पुण्यों को लुटा रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो कभी भी बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुजी ऐसे कैसे हो जाएगा, हम तो दूसरे की सेवा कर रहे हैं, हम तो दूसरे का भला कर रहे हैं, तो हमें पुण्य ना मिलेंगे, हमें फिर ऐसे। अरे भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप दूसरे की सेवा कर रहे हो, दूसरे की वो कर रहे हो, आपको पुण्य मिलेंगे, पर कब मिलेंगे? पुण्य मिलेंगे आपको बाद में। अभी फिलहाल आपके पास क्या रह जाएगा? सपोज आप मानो कि आपके पास कोई दुखिया आया, ठीक है, आपके पास कोई दुखिया आया, उसके ऊपर जिन्न की प्रॉब्लम थी या राक्षस की प्रॉब्लम थी या भूत प्रेत की कोई प्रॉब्लम थी। आपने वो भूत प्रेत के जिन्न राक्षस की प्रॉब्लम हटाई, तो वो जो जिन्न राक्षस भूत प्रेत है सबसे पहले आपसे टकराएगा आके, उसके बाद फिर वो कहीं और जाएगा। तो जब आपसे टकराएगा तो उससे कुछ टकराव में कुछ तो पुण्य खत्म होंगे ना भाई आपके। तो और आप पूजा पाठ आपने छोड़ रखी है तो कैसे होगा? आप तो सोच रहे मेरी सिद्धि होगी, बस मैं तो बहुत हो गया, बस अब मैं जरूरत थोड़ी ना, अभी वो नियम मैंने छोड़ दिए, पूजा पाठ मैंने छोड़ दी। नहीं भैया, अपने कर्म कांड, अपनी पूजा पाठ, नियम, सिद्धि लगातार करते रहिएगा। आपको जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं वो सारी बातों का पालन करना। अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, अगर चौकी लगाना चाहते हैं, गद्दी लगाना चाहते हैं, इनमें से कोई भी एक बात आपने छोड़ी ना तो आप 100% बर्बाद हो जाओगे। और आपका कोई मतलब ये ना कि कहते हैं हम गए तो अच्छे के लिए थे पर वो अच्छा
मिलेगा नहीं आपको। फिर आप अपने इष्ट को, अपने गुरु को या अपने भगवान को ही बोलते रहोगे उन्होंने मेरे साथ है, मैं तो उनकी पूजा कर रहा था, मैं ऐसा हो गया, भगवान पता नहीं तूने क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, जो भी करोगे आप करोगे। ठीक है, तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यूट्यूब के ऊपर जब भी आप इसको शेयर करके सब्सक्राइब करते हो चैनल को, ये आप जैसे पता नहीं कितने भक्तों तक जाता है और उनका भला करता है। ये चैनल कभी किसी से पैसा नहीं मांगता, तो जब पैसा लग ही नहीं रहा है आपका कुछ भी, तो इस चैनल को बढ़ा दो भाई साहब। और जो भक्त परेशान है उनको फला हो जाएगा, उनका लाभ हो जाएगा और उसका पुण्य भी आप ही को मिलेगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम।